एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस कर रहे थे हम। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये प्रूव करना है। तो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग शो करना है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट तो एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू 1 होगी और साइन एक्स की वैल्यू कोस एक्स होगी। तो हमें ये सभी रियल नंबर के लिए शो करना है कि ये क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हियर यहाँ पर क्या है हमारे पास? कोस एक्स है, और कोस एक्स क्या होता है? ऑलवेज -1 और 1 के बीच में होता है। कोस एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो हमें इसकी वैल्यू देखनी है, क्या 0 या 0 से ग्रेटर आ रही है? तो इसके लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब सभी में क्या ऐड कर देंगे? 1, एडिंग 1 इन ईच टर्म। वन ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है यहाँ पर? ये एफ डैश एक्स ही तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स किससे ग्रेटर आ रहा है? 0 से। तो क्या लिख देंगे इसलिए? सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो गया है? इंक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू सभी रियल नंबर के लिए क्या आ रही है? 0 या 0 से ग्रेटर। तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। सेकेंड पार्ट है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। ये हमें करना है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2 इंटरवल पर ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो सबसे पहला काम रहेगा उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाए। तो इसका डेरिवेटिव आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये बन गया हमारे पास माइनस साइन 2x, क्योंकि किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2x का होता है। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये होगा। तो यहाँ पर हमने इसको साइन 2x लिखा है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें ये देखना है कि x कहाँ से कहाँ तक है। x इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक है? x है 0 से लेकर π/2। x की वैल्यू है ये, इसमें चेक करना है हमें। वेन x इज ग्रेटर टू 0 एंड लेस टू π/2। तो हमें 2x पर चेक करना है, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको। 0 लेस देन 2x लेस देन पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, क्योंकि हम तो इस वैल्यू पर देखना चाह रहे हैं 2x पर, इस एंगल पर। तो 0 से पाई तक कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और सेकंड में भी क्या होता है? साइन पॉजिटिव। साइन की वैल्यू है, साइन है, और 2x की वैल्यू 0 से पाई तक है। तो इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और बाहर नेगेटिव है,
तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। क्या वैल्यू आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव आ गई तो हम ये कहेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो आ गया, सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई टू। 0 से पाई बाई टू ओपन इंटरवल पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आया है, 0 से लेस। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो सबसे पहला काम हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। 10x का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर इज ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर एंड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है सभी के लिए, चाहे कोई भी एंगल हो, इसलिए कहेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। लास्ट पार्ट है इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स। इसको भी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है ओपन इंटरवल पर 0 से पाई बाई टू पर। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स 10x का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और x का हो जाएगा 1। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको कोस में चेंज कर लेते हैं, इजीली बता पाएंगे, वैल्यू ज़्यादा है कम है। 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। कोस में हम इजीली बता सकते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ होती है, तो हमने इसको कोस में चेंज कर लिया, एलसीएम ले लिया और इसके फैक्टर बना दिए। क्या वैल्यू बनी, 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाई टू। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस फंक्शन इज पॉजिटिव, कोस एक्स इज पॉजिटिव। तो कोस एक्स पॉजिटिव है तो स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लस 1 ये भी पॉजिटिव, ये रह गया बस। इसको कैसे देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, कोस एक्स किसके बीच होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 1 के बीच होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स। तो इसकी वैल्यू 1 से लेस है, कोस एक्स की वैल्यू 1 से लेस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कोस एक्स इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर टू माइनस 1। अब 1 ऐड कर देंगे सभी में, तो 1 माइनस कोस एक्स इज ग्रेटर टू 0। यहाँ से देखो ये वैल्यू 1 माइनस कोस एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ डैश एक्स भी क्या आ जाएगा, सभी टर्म पॉजिटिव हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर टू 0। और ग्रेटर टू 0 आ गया तो ये लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई टू। 0 से पाई बाई टू इंटरवल पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, कोस एक्स है वो 1 से लेस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 में से 1 से छोटी संख्या कोई भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स कोस एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो ये सभी पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट एफ डैश एक्स भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सेपरेट 0 से पाई बाई टू इंटू सब इंटरवल्स
in which fx is equal to sin 3x is increasing or decreasing strictly। ये बताना है कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। उसके लिए सबसे पहला काम है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाए। एफ डैश एक्स साइन का तो होगा कोस 3x और 3x का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू दी हुई है x की, जबकि यहाँ पर जो एंगल यूज हो रहा है वो 3x है। तो हम वैल्यू चेक करनी है तो 3x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x गिवन है 0 से लेकर π/2, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू भी रखेंगे। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 3π/2। अब इसमें 3 क्वाड्रेंट्स हो गए हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो इसमें 3 क्वाड्रेंट्स है हमारे पास 0 से लेकर 3π/2 तक। ये 3 क्वाड्रेंट है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3x की वैल्यू है तो देखो 3x है 0 से 3π/2। जहाँ जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ वहाँ क्या कहेंगे हम फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहाँ जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ क्या कहेंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जहाँ पर 0 आएगा उसको हम न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में रखेंगे और न ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में रखेंगे। मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। 0 से ग्रेटर आएगी वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 0 से लेस आएगी वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 0 आ जाएगी वहाँ क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। तो जहाँ पर 0 आती है वो वैल्यू हटा देंगे। तो देखो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos 3x इज पॉजिटिव, और तो इसलिए हम क्या कहेंगे 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2। लेस देन लिया, इक्वल टू नहीं लिया, क्योंकि π/2 पर cos की वैल्यू क्या बनती है 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 3x पॉजिटिव आता है, तो हमने ये लिखा है इस इंटरवल में क्या हो गया एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। हम इसको अलग अलग इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे कि कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, और सेकंड और थर्ड में क्या होता है नेगेटिव। इसलिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर दें इसको। 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 लेस देन π/6। तो 0 से लेकर π/6 तक 0 की तरफ क्लोज है, क्योंकि 0 के ऊपर 0 वैल्यू नहीं आती कोस की। x की जगह 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आती है 1, जो कि पॉजिटिव है। तो 0 को भी इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। π/6 को नहीं लेंगे, क्योंकि π/6 पर π/2 वैल्यू बनती है 3x की, और कोस की वैल्यू क्या आ जाती है 0। अब अगला इंटरवल देखो, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव। 3x की वैल्यू सेकंड और थर्ड में जाएगी, इसके अकॉर्डिंग 3x 0 से लेकर 3π/2 है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड भी और थर्ड भी। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट कोसाइन इज नेगेटिव। कोसाइन क्या होता है नेगेटिव। इसलिए हमें ये देखना है कि कहीं कोस की वैल्यू 0 तो नहीं बन रही है। 0 कहाँ होती है कोस की वैल्यू π/2 पर होती है और 3π/2 पर होती है। कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, कोसाइन इज 0 व्हेन एट x इज इक्वल टू π/2 एंड 3π/2। इस जगह पर कोस क्या होता है 0 होता है, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 3x की वैल्यू जब 3π/2 होगी तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कहाँ से कहाँ लेंगे 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। सॉरी ये भी इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि π/2 पर कोस की वैल्यू क्या बनती है 0, और ये आ जाएगा 3π/2। ये भी नहीं आएगा इक्वल टू, क्यों, क्योंकि 3π/2 पर भी कोस की वैल्यू क्या बन रही है 0 बन रही है, π/2 पर भी और 3π/2 पर भी। तो हमें तो क्या चाहिए, या तो 0 से ग्रेटर या 0 से लेस। तो इसमें सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट हैं,
इसके अंदर क्या है, सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट है, तो इसमें कोस क्या होता है, नेगेटिव। कोस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 से डिवाइड करेंगे π/6 से लेकर π/2। एफ डैश एक्स क्या आ गया है इसमें, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। सो इंटरवल आ गया, इसलिए लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल π/6 से लेकर π/2। तो हमें इस इंटरवल को ब्रेक करना था, तो ये क्वाड्रेंट देख करके बताएंगे हम। हमारे पास x की वैल्यू थी, ये 3x की निकाली, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, वैल्यू कहाँ से कहाँ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3x है, जब कोस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फर्स्ट में कोस की, सेकंड में नेगेटिव और थर्ड में नेगेटिव। तो इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, फर्स्ट को अलग से, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव आ रही है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने लिया 0 से π/2। π/2 के इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि कोस की वैल्यू π/2 पर क्या बनती है, 0। तो 0 पर तो 0 नहीं बनती, तो वो इक्वल टू ले लिया। यहाँ पर π/2 और 3π/2 इंटरवल बचा था, इससे आगे π/2 से लेकर 3π/2 तक कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड और थर्ड। इसमें कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, तो इसमें भी x की वैल्यू निकाल दी और ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट पार्ट है इसका। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स और इंटरवल है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2π। तो सबसे पहला काम क्या है, हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इसमें सभी इंटरवल्स दिए हुए हैं, सॉरी सभी क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक्स की जो वैल्यू है वो ऑल क्वाड्रेंट्स में है। यहाँ पर जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है उसको हम चेक करना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों का सम हो रहा है। तो इसको इजी बनाने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो साइन में या फिर कोस में। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको देखकर इजीली बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें इसकी नेगेटिव होती है। तो सबसे पहला काम, जब दो फंक्शन ऐसे प्लस और माइनस में हों और एंगल सेम और कोस साइन में हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये रहेगा, जो भी कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायरों का सम करके उसका क्या कर लें, स्क्वायर रूट। कितना आएगा, √2। 1 इसका कोफिशिएंट, 1 इसका। तो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय √2, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम √2 से। ये एक फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहला काम ये रहेगा। तो जो मल्टीप्लाई किया है उसको मैं बाहर रखता हूँ, डिवाइड किया उसको अंदर ले जाता हूँ। तो यहाँ से ये बन गया √2। ये देखो कहाँ वैल्यू होती है, साइन का फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ साइन लिख देंगे, यहाँ कोस लिख देते हैं। कोस का बनाना है तो यहाँ कोस की वैल्यू लिख दें, साइन की वैल्यू कहाँ होती है, साइन की 45 डिग्री पर, तो इसको लिखेंगे साइन π/4 कोस एक्स प्लस कोस π/4 साइन एक्स। क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए हमने एक्स को मानना है, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है साइन ए कोस बी प्लस साइन ए प्लस बी का हमने 11th क्लास में पढ़ा है, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब देखो इसको देख करके हम बताएंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ 0 है। 0 वालों को नहीं लेंगे, जहाँ ग्रेटर टू 0 है उस जगह पर तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहाँ लेस टू 0 है
उस जगह को बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो x की वैल्यू गिवन है हमें, तो x प्लस पाई बाई 4 की नहीं गिवन, तो इसमें क्या कर दो, एडिंग कर दो। इसमें ये वैल्यू चेक करनी है क्योंकि एंगल बदल गया है हमारा, क्या हो गया है x प्लस पाई बाई 4। तो एंगल यही बनाएंगे जब हम इजीली चेक कर पाएंगे। तो एडिंग पाई बाई 4 इन ईच, पाई बाई 4 क्या बनेगा, 0 में ऐड करो पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 4। ये वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू 9 पाई बाई 4। अब देखो इस एंगल की शुरुआत पाई बाई 4 से हो रही है और एंडिंग हो रही है 9 पाई बाई 4 से। तो अगर क्वाड्रेंट वाइज देखना चाहें तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। क्वाड्रेंट को देखकर हम इजीली बता सकते हैं कहाँ पॉजिटिव होगी वैल्यू और कहाँ नेगेटिव होगी। ये बीच में क्या होता है, पाई बाई 4 होता है ये एंगल। अब हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, पाई बाई 4 से लेकर ये हो गया 2 पाई, और 2 पाई में पाई बाई 4 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा फिर से 9 पाई बाई 4। तो यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, पाई बाई 4 से स्टार्ट करेंगे और यहीं एंड होगा 9 पाई बाई 4 होता है ये। पाई बाई 4 किसके इक्वल है, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि 2 पाई के बाद वही एंगल आने लग जाते हैं। तो जो 9 पाई बाई 4 है वो किसके इक्वल है, पाई बाई 4 एंगल के। वैल्यू सेम आने लग जाती हैं, 2 पाई के बाद जितनी ऐड होती है वही वैल्यू आने लग जाती है। अब देखो इसकी वैल्यू हम ये देखेंगे, साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है उसको नहीं लेंगे बस। तो पाई पाई पर क्या होती है साइन की वैल्यू, 180 डिग्री पर 0 होती है, 360 पर 0 होती है, और 3 पाई पर 0 होती है, 4 पाई पर। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिर से फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये कौन है, पाई है, पाई पर रुक जाएंगे हम। पाई बाई 4 से लेकर पाई तक कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, क्योंकि साइन है, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए हम पाई बाई 4 प्लस एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पाई बाई 4 से, इक्वल टू भी ले लेंगे, क्योंकि पाई बाई 4 पर तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 0 नहीं आ रही। पाई बाई 4 प्लस एक्स की जगह अगर मैं पाई बाई 4 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। और कहाँ तक ले जानी है इस वैल्यू को, पाई तक। अब एक बार ये देख लेंगे कि पाई के ऊपर साइन की वैल्यू क्या आती है, पाई के ऊपर साइन की वैल्यू क्या आती है, 0। तो इस पाई के इक्वल टू नहीं लगाएंगे, पाई के इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो ये लिखेंगे साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए पाई बाई 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन पाई, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की बतानी है, एक्स के अकॉर्डिंग। ये तो वैल्यू पता लगाने के लिए किया था। तो पाई बाई 4 इसमें से क्या कर दें, सब्ट्रैक्टिंग पाई बाई 4, पाई बाई 4 इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में से हम पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट होने पर x, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया, 3 पाई बाई 4। तो इंटरवल बन गया, ये क्लोज इंटरवल है, इधर 0 से लेकर इधर है ओपन। तो ये लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से 3 पाई बाई 4। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम आगे लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग when f dash x is less to 0, जब f dash x 0 से लेस हो। f dash x 0 से लेस कब होगा, f dash x की वैल्यू क्या आई हुई है, √2 साइन
π/4 प्लस एक्स, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस टू 0। दिस इंप्लाइज ये लेस टू 0 कब होगी, जब साइन की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, क्योंकि √2 तो पॉजिटिव रहेगा। ये वैल्यू कब होगी, जब साइन π/4 प्लस एक्स क्या हो, लेस टू 0। और ये लेस टू 0 कब होगा, जब π/4 प्लस एक्स किसके अंदर हो, तो यहां से क्या आएगा, π/4 प्लस एक्स इज ग्रेटर टू, π/4 प्लस एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड और थर्ड में होती है, तो 2 और आ जाएगा। पाई से लेकर 2 तक कौन कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो π/4 प्लस एक्स की वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो π/4 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग π/4 in each term, we get क्या आएगा, π/4 प्लस एक्स इज ग्रेटर टू, π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस π/4 लेस टू 2 माइनस π/4। यहाँ पर भी π/4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स ग्रेटर टू 3 π/4 एंड लेस टू 8 माइनस π/4, क्या वैल्यू आई, 7 π/4। तो ये इंटरवल आ गया, क्योंकि पाई पर और 2 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए हमने इक्वल टू नहीं लिया यहाँ पर। तो हमारे पास इंटरवल आ गया 3 π/4 से लेकर 7 π/4। इस इंटरवल पर ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी और रीजन रह गया है, कुछ रीजन x प्लस π/4 कहाँ तक गया है, 2 तक। अब क्या रह गया लास्ट में, 2 π/4 से 9 π/4। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू थी √2 साइन एक्स प्लस π/4। ये वैल्यू अब 0 से ग्रेटर होगी, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वेन साइन एक्स प्लस π/4 इज ग्रेटर टू 0। और x प्लस π/4 क्या होना चाहिए फिर इसमें, 2 से लेकर 9 π/4। इसमें भी ये क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि साइन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो अब π/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इधर 7 π/4 और x, और इधर क्या आ जाएगा, 2 9 π/4 पर साइन की वैल्यू क्या नहीं होती, इक्वल टू 0 नहीं होती, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे हम। तो इंटरवल आ गया हमारे पास, दूसरा इंटरवल जहाँ पर इंक्रीज कर रहा है वो आया 7 π/4 से लेकर 2। इस इंटरवल्स पर ये क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में कर रहा था, फर्स्ट का ही रीजन भी रह गया था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 कोस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 तो इसमें भी सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा तो प्लस हो जाएगा √3 साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों को हम एक में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इजीली बता सकते हैं कहाँ कहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और कहाँ कहाँ ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे हम, उसके लिए एक बनाएंगे इन दोनों को। तो क्या मेथड रहेगा, जो भी कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर करके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट करें, वैल्यू आएगी 2। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2, वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
2 को बाहर रखेंगे, 1/2 अंदर ले जाएंगे, कोस एक्स माइनस 1√3/2 साइन एक्स, ये वैल्यू बनी है। तो देखो यहाँ से ये कोस है, ये साइन है, तो ये जो एंगल है, सॉरी ये जो वैल्यू है, ये देखेंगे कहाँ होती है। कोस के साथ हम साइन की वैल्यू देखेंगे, साइन के साथ कोस की, जिससे फॉर्मूला बन जाएगा, ये साइन की वैल्यू कहाँ होती है, π/6 पर होती है, और कोस एक्स प्लस कोस π/6 साइन एक्स। ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन एक्स प्लस π/6। अब हमें वो वैल्यूज देखनी है जहां पर ये डेरिवेटिव ग्रेटर टू 0 हो, वहां तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां पर एफ डैश एक्स लेस टू 0 आए वहां बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो उसके लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 0 से लेकर 2π। तो हम किसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं, एंगल कोण आ गया एक्स प्लस π/6, तो π/6 सभी में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13π/6। तो x प्लस π/6 की वैल्यू π/6 से लेकर 13π/6 तक हो गई है। तो इसको हम क्वाड्रेंट से देखना चाहें तो ऐसे बना लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो π/6 से लेकर 13π/6 वहीं चले गए हम। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू होती है साइन की, पॉजिटिव। थर्ड और फोर्थ में कैसी होती है, नेगेटिव। तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है वो लिख देंगे हम, ये क्या होता है 2π। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर टू 0 व्हेन साइन एक्स प्लस π/6 इज ग्रेटर टू 0। ये ग्रेटर टू 0 कब होगा, देखो π/6 पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, तो π/6 को रखेंगे, तो x प्लस π/6 कहाँ से कहाँ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंड कहाँ होता है, पाई पर। तो x प्लस π/6 कहाँ से स्टार्ट किया, π/6 से, और कहाँ एंड कर दिया, पाई पर। इक्वल टू नहीं लगाया हमने पाई के, क्यों, क्योंकि साइन पाई कितना होता है, 0। तो π/6 से पाई तक ये क्या है, ग्रेटर टू 0, और साथ साथ कहाँ है, 2π से लेकर 2π x प्लस π/6 की वैल्यू यहाँ पर कहाँ तक है, 13π/6 तक। तो पाई से 2π तक नेगेटिव, और 2π से 13π/6 तक पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, x प्लस π/6 इज ग्रेटर टू 2π, क्योंकि 2π पर भी साइन की वैल्यू 0 होती है, तो 0 पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होता। तो 2π से लेकर 13π/6 ये इंटरवल आ गए हैं जहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इसको देख करके हमने बताए हैं फर्स्ट और सेकंड। फिर पाई से 2π क्या होता है, नेगेटिव, और 2π से फिर 13π/6 क्या होगा, पॉजिटिव। 13π/6 कितना है, 2π प्लस π/6 है, जैसा पिछला क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ से इंटरवल आ गए π/6 से पाई, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, यूनियन इस पर भी आ रही है, सॉरी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो इसके लिए π/6 क्या कर दें, इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5π/6। इसमें से भी हम π/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11π/6 लेस देन 2π। लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग π/6 फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्टिंग कर दिया π/6। तो इंटरवल आ गए हमारे पास, दो इंटरवल आए हैं, तो 0 से 5π/6, और दूसरा इंटरवल आया है 11π/6 से लेकर 2π। एक्स की वैल्यू बतानी थी हमें, तो ये तो वैल्यू हमने पता लगाने के लिए किया है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और फर्स्ट का ये और बच गया 2π से 13π/6। तो इस पर क्या हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगला है एफ डैश एक्स इज लेस टू 0 व्हेन
साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स क्या हो, लेस टू जीरो, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है। तो ये नेगेटिव कब होगा, जब साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आए, और उस केस में एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इज लेस टू जीरो। तो एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू, जब x प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, पाई बाई सिक्स से लेकर 13 पाई बाई सिक्स, तो पाई से लेकर 2 पाई तक एंगल x प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई तक थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी पाई से 2 पाई। हमें तो इंटरवल में किसकी वैल्यू चाहिए, x पर चेक करना है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इन ईच टर्म, सब्ट्रैक्टिंग पाई बाई सिक्स इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, पाई बाई सिक्स। तो पाई बाई सिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर टू 5 पाई बाई सिक्स और लेस टू 11 पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से इंटरवल आ गया 5 पाई बाई सिक्स से 11 पाई बाई सिक्स। ये फंक्शन क्या हो गया है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स हो गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई सिक्स से 11 पाई बाई सिक्स। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया है।